नमस्कार, वंदे मातरम। अक्षय तृतीय महापर्व की सभी सनातन धर्म के मानने वालों को राम राम। आज राम राम करते समय मेरे मन में कुछ संकोच है कि मैं आपसे राम राम करूं और कोई मुझे कम्युनल ना कह दे। मैं आपको मेरा धर्म बताऊं कि मैं हिंदू हूं, कोई मुझे दुष्प्रेरणा का आरोप लगा करके मुझ पर प्रकरण ना दर्ज करवा दे। आज इस प्रकार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर की एक घटना सुनने व पढ़ने में आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वह दुष्प्रेरणा फैला रहा है। पहले व्यक्ति ने सीएमओ तथा वहां के एसएसपी को ट्वीट कर बताया कि यह व्यक्ति दुष्प्रेरणा फैला रहा है। आरोप यह है कि वह व्यक्ति के दुकान पर लिखा हुआ है हिंदू फल की दुकान, जिसे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। एसएसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और उस दुकान पर जाकर उस बैनर को हटा दिया। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर 107 का प्रकरण दर्ज कर दिया। 107 की धारा इसलिए लगाई जाती है, उसका जो प्रयोग किया जाता है दुष्प्रेरणा फैलाने के आरोप में किया जाता है। मुझे यह समझ नहीं आया कि किसी व्यक्ति ने यदि हिंदू फल की दुकान नाम लिख दिया तो वह कम्युनल या फिर दुष्प्रेरणा कैसे हो गई। काफ़ी सारे हमारे पास इस प्रकार के वीडियोज़ हैं जहाँ पर या फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि यह दुकानें किसी अन्य धर्म के लोगों की है और उन्होंने उनके धर्म का नाम लिख रखा है, तब दुष्प्रेरणा नहीं फैलाई जाती है। तो यह किस प्रकार की सोच रखते हैं। हमारे पास सोशल मीडियाज़ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिसमें देखा गया है किसी विशेष धर्म के लोग फलों पे सब्जियों पर थूक रहे हैं और बेच रहे हैं। पेशाब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, नोटों में भी थूक करके फेंका जा रहा है या नोट में थूक लगा करके दिया जा रहा है। तब यहाँ पर कोई दुष्प्रेरणा फैलाने का या प्राकृतिक आपदा जो अभी हमारे वहाँ लॉकडाउन लगा है, जो उसके अंतर्गत धारा लगती है, तब नहीं लगाई जाती। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका कोई सर्च नहीं होता कि किन्होंने किया, कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। तब इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, देखने में नहीं आती कि किसी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि यदि आप किसी एक फल की दुकान वाले पे केवल हिंदू फल की दुकान होने के कारण आप उस पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, तो जो इस प्रकार की गलत नीति अपना करके लोगों को संक्रमित कर रहे हैं कोरोना से, उनके खिलाफ भी आप प्रकरण दर्ज करें। साथ ही साथ मैं अपने स्वजाति बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बहुत ही ओजस्वी कवि की कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो और मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उसी प्रकार यदि आपके खिलाफ़ कोई गलत आरोप लगा करके आप पे प्रकरण दर्ज करवा रहा है, तो जो व्यक्ति गलत कर रहे हैं आप उनके खिलाफ़ आगे आएँ और उनके खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करें। कानून सभी के लिए समान है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सर्वधर्म सद्भाव, सभी धर्म के लिए समान आदर, सभी जातियों के लिए समान आदर। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा रियायत दी जाएगी या उनके ही मामले सुने जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी ना डरें, संकोच ना करें और आगे आकर के इस प्रकार के प्रकरण दर्ज करें जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और आपकी स्वयं की इच्छा है कि आप किसे फल बेचना चाहते हैं या आप किससे फल सब्जियां या अन्य चीज़ें खरीदना चाहते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि आप पर ऐसा आरोप या आप पे ऐसा कोई लगाया जाए कि आप उन्हीं से ख़रीदें या
उन्हीं को भेजें। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है पूरे हमारे कानून में की किताब में। आपकी स्वेच्छा है, आप किससे व्यापार करना चाहते हैं, किससे नहीं। अभी एक प्रकरण इसी प्रकार का और भी सुनने में आया था कि किसी एक व्यक्ति ने उस पे उसके धर्म के अनुसार नाम लगा करके बोल दिया था कि आप मुस्लिमों से सामान नहीं लेंगे। वह व्यक्ति नहीं लेंगे ऐसा कहते हुए अंदर चले गया। उस व्यक्ति ने FIR दर्ज करवा दी तथा उस पर FIR दर्ज हुई। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। बाद में उसकी ज़मानत हुई और उन्होंने जाकर के फिर एक वीडियो ट्वीट किया उनका। उसमें बताया कि मैंने कहीं पर भी नहीं कहा था कि हम मुस्लिमों से नहीं लेंगे। उन्होंने यह बताया कि वह व्यक्ति गलत तरीके से मुंह पर हाथ लगा रहा था, नाक पर हाथ लगा रहा था, जिससे मुझे उसके संक्रमित होने का शक हुआ, जिसके कारण मैंने उससे नहीं लिया। किंतु उस व्यक्ति ने प्रथम व्यक्ति के प्रति कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। वह चाहते तो वह भी उस व्यक्ति के प्रति प्रकरण दर्ज कर सकते थे, उस पर आरोप लगा सकते थे। जांच करना पुलिस का कार्य है, वह जांच करती, उसके बाद ही किसी प्रकार का निष्कर्ष निकलता। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप व्यापार करें, आप आपकी स्वेच्छा के अनुसार क्रय करें। इसी बात के साथ आपको धन्यवाद कहता हूँ और अपनी मन की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। धन्यवाद। जय श्री राम।